नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक आपके लिए सबसे अलग चीज़ लाया हूं, जो मैं पहली बार ये प्रोडक्ट लेके आया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केएमपी कुंडली मानेसर पलवल से, जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को कम करने में, इकोनॉमिक को ग्रो करने में। तो जब हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए कोई ना कोई प्रॉफिटेबल स्कीम तो खैर मैं बेचता ही नहीं, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। तो स्टार्ट करता हूँ अभी से ये वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चीज़ों को पहचाने। और एक इन्वेस्टमेंट का नया तरीका मैं लेके आया हूँ जो कि आपको आने वाले टाइम में 100% आपको अप्रिशिएट करेगा। और प्राइस तो खैर डिपेंड है, मार्केट बहुत ज़्यादा जब आप होगी। तो ये आ गया हमारा केएमपी पचगावा, जो कि है हालांकि कुंडली मानेसर पलवल है, बट इसका मेन स्टैंड पचगावा गांव लगता है और ये वो स्टैंड आ जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं अब। तो ये हमने अब क्रॉस किया है और हाँ वीडियो ठीक है, ये अब क्रॉस किया हमने और पचगावा मानेसर तरफ हम चल दिए हैं। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये HSIDC की सबसे पहले तो अरावली आता है यहाँ, जो कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी एक चैन है, पर्वतमाला है और सबसे मतलब लंबी और सबसे दुर्गति भी उसी की हो रही है। सबसे गंदा काम भी उसी के साथ हो रहा है बेचारे के साथ, और जंगली जानवर भी बहुत है। तो ये जो एरिया है अब ये पास किया, यहाँ टोल टैक्स शिफ्ट होने वाला है अभी विद इन 6 मंथ्स में टोल टैक्स चल जाएगा। तो और उसके बाद जब लैंड स्टार्ट होते हैं वो सारी HSIDC की लेफ्ट हैंड साइड में HSIDC की लैंड स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके नए सेक्टर डेवलप होंगे आने वाले टाइम में। तो अब क्या होता है कि ऑक्शन सिस्टम कर दिया है सभी ने, चाहे हुड्डा का हो या HSIDC का हो, कोई भी गवर्नमेंट की प्लॉटिंग आएगी या कुछ भी आएगा तो सब ऑक्शन सिस्टम आएगा। तो ये चीज़ें अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं सारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में तो कुछ नहीं है, राइट में HSIDC कोई नहीं, पर शानदार नज़ारा है बारिश का। हालांकि बारिश यहाँ हो नहीं रही है लेकिन फिर भी शानदार नज़ारा कुछ दिख रहा है इसमें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है सारा HSIDC ने टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आने वाला टाइम आपको यहाँ इंडस्ट्री प्लॉट्स ही दिखाई देंगे, डेवलपमेंट इंडस्ट्री प्लॉट हो सकते हैं, बट HSIDC खुद लॉन्च नहीं करेगा मुझे जो लगता है। अब ये भी बिल्डरों के चक्रों में आके बिल्डर ही देगा। तो बिल्डर के साथ एक बेनिफिट होता है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो एमिनिटीज को लेकर है, वो सारी चीज़ें आपको डन मिलती है। हालांकि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता होगा, मेंटेनेंस एक्स्ट्रा लगता है, बट आपको उतनी एमिनिटीज फालतू मिल जाती है जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा लेफ्ट हैंड साइड का HSIDC का एरिया है जो कि अभी स्टार्ट कर लिया है। और मतलब डेवलपमेंट कब तक होगा वो तो खैर नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कि अरावली के बीचों बीच हम चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इसके पीछे की लैंड है, अरावली को इन्होंने नहीं टच किया है क्योंकि अरावली इलीगल है। क्योंकि खट्टर साहब ने एक बार स्टार्ट किया था अरावली को बेचने की तैयारी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अपनी औकात में रहो भाई, सरकार को हमें गिराना भी आता है अगर आप इलीगल काम करोगे। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दी थी। सेम एज इट इज़ तो नहीं, ये सैरावन गांव आ गया है, ये सारा सैरावन गांव जो है HSIDC की चारों ओर आ जाएगा ये वाला। तो अब हम पहाड़ पे हैं, अरावली के पीक पे हैं, सामने अरावली रेंज देखोगे आप, देखो क्या शानदार लग रही है अरावली है। और अब हम नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे। हालांकि हम दूसरे रास्ते से आते तब इतना लगता नहीं है कि इतने हाइट पे हम हैं, बट इतना फ़र्क आता है। ये देखिए सामने क्या शानदार नज़ारा है, जैसे आप उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू में चले गए हैं, श्रीनगर वगैरह में। हालांकि कंपैरिजन बेईमानी होगा, बट गुड़गांव के हिसाब से तो कह ही सकते हैं इधर का सारा। चलिए अब हम आगे दूसरे शहर में, कंक्रीट शहर में। तो हम मानेसर में एंट्री की है क्योंकि इधर से दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि केएमपी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ, चलो बता दें, इंडस्ट्री प्लॉट की। तो एक बिल्डर आया है जो कि इंडस्ट्री प्लॉट ला रहा है, तो उसके लिए हम अब बात करेंगे। तो वो आपको एक तो कनेक्टिविटी यहाँ से आ गई, ये मानेसर आ गया। इस पर फ्लाईओवर का काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एलिवेटेड ये बनेगा। और एलिवेटेड ये धौलाकुआ से और केएमपी तक पूरा ही बनेगा एलिवेटेड। तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही।
और RRTCS यानी रैपिड रेल वो यहाँ तक नीमराना तक जानी है, उसका काम रुक गया बीच में। तो वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक अलग ही नज़रिया आपका होगा इस एरिया के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि जो फ्लाईओवर बनेगा उसका जो ड्रॉप एरिया आएगा, ये जो मानेसर का जो बस स्टैंड है, मानेसर जो मार्केट है, इसको क्रॉस करके आएगा, क्योंकि अगला जो फ्लाईओवर है वो उसके बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ आपका अप्रोक्स डाउन आएगा, और ताकि ये IMT मानेसर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और इजी कनेक्टिविटी होगा ट्रक वगैरह की एंट्री, क्योंकि इंडस्ट्री है तो ट्रक तो आएंगे ही आएंगे। कमर्शियल प्लॉट है, SCO नहीं है, इंडस्ट्री प्लॉट है, तो वो आपका सारा यहाँ ड्रॉप अप एरिया आने से काफ़ी ग्रो होगी। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और हम IMT के अंदर एंट्री करेंगे। तो IMT के अंदर एंट्री का मतलब है IMT में ही प्लॉट्स आए हैं। अब वो प्लॉट्स क्या है वो हम एक बार आपको दिखाते हैं। कंपैरिजन भी होगा HSIDC के प्लॉट्स का और बिल्डर प्लॉट्स का, तो कंपैरिजन होना ही चाहिए, ताकि इंडस्ट्री वालों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सबसे बड़ा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो R&D खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि एक इंडस्ट्री चला रहे हैं तो नो डाउट हाँ उनको पता होता है कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ चलेगी, हमें एमिनिटीज क्या चाहिएगा, और हाँ लेकिन इन्वेस्टर को बताना पड़ता है, उसके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर है, क्योंकि इन्वेस्टर ही आपको एक रेंटल इनकम के लिए, ये सीधा हम चले जाएंगे, राइट में IMT सेक्टर 1 आएगा और लेफ्ट में हम सेक्टरों में क्रॉस कर जाएंगे IMT के। तो पूरा इंडस्ट्री एरिया है और पूरा प्लान किया हुआ है। और ये देन है आई थिंक, जो मेरे को पता है, ओम प्रकाश चौटाला, जो कि अब बेचारे इस दुनिया में नहीं है। तो ओम प्रकाश चौटाला जी की ये देन है। तो ये आपका पूरा नज़ारा है, ये चौड़ी सड़कें, ग्रीन एरिया। लेफ्ट है मेरे HSIDC का ऑफिस, तहसील ये लेफ्ट में आ जाती है, और नगर निगम का आगे ऑफिस यहीं आएगा, बट अभी जो प्रॉपर्टी ID वगैरह है वो सब आगे की तरफ है। तो मेरा मकसद ये है कि IMT को एक्सप्लोर नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस दिखाना है, क्योंकि IMT एक्सप्लोर करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंपनी IMT में बहुत ज़्यादा है, होंडा है, मारुति है, और मिंडा है, और भी बहुत है। हीरो नहीं है बट होंडा है यहाँ, और तो काफ़ी ज़्यादा मारुति वगैरह आ जाती है। तो आप जैक्वार का ऑफिस यहीं है, तो यहाँ से हम राइट लेंगे। तो अभी क्या हो गया कि अभी गवर्नमेंट ने अपनी लायबिलिटी लगभग ख़त्म कर दी है, मैं ये कहूँगा आपको। गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी काफ़ी कम कर दी है। तो हम स्ट्रेट निकलेंगे, अभी लेफ़्ट भी जा सकते हैं, लेफ़्ट ले लेते हैं या तो, बट स्ट्रेट ही ले लेते हैं, स्ट्रेट ठीक रहेगा, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी दिखानी है मेरे को। और सबसे ज़्यादा एक जो इम्पैक्ट पड़ा है IMT को लेके या न्यू गुड़गांव को लेके, वो ये है फोर्टिस हॉस्पिटल। तो इस एरिया में फोर्टिस हॉस्पिटल आ गया है। हालांकि ये हॉस्पिटल काफ़ी बार बंद होके चल चुके हैं, अलग अलग लोगों ने ख़रीदे हैं। तो आई होप कि अब की बार ये चल जाएगा अच्छे से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब सरकारी ऑफिस भी बहुत हैं यहाँ। आधार कार्ड का हेड ऑफिस भी शायद यहीं है। तो ये इधर से आप आते हो, ये वाला रोड भी आपका सीधा हाईवे से कनेक्ट हो जाता है, ये वाला ना। और पीछे भी हम एक रोड छोड़ आए हैं, वो भी सीधा हाईवे से ही कनेक्ट होता है। तो 3 कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। एक जो मैंने मेन एंट्री की थी, उसके बाद 2 ये कनेक्टिविटी आ जाती है। तो यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे, ये हम यहाँ से लेफ्ट आ गए हैं। इसको भी मैं ये कहूँगा कि अच्छे से मेंटेन नहीं है अभी, जो होना चाहिए, जो ऐसे HSIDC की डिमांड है काफ़ी सालों से, तो उतना अच्छा मेंटेन नहीं है ये अभी भी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो प्राइवेट ऑटो ही चलते हैं। हालांकि वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट की बसेज इंटरनली होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये IMT पूरा डेवलप है, 100% डेवलप है ये। तो अब ये जो गोल चक्कर आएगा, इससे हम राइट लेंगे। स्टेट भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि HSIDC या हुड्डा के सेक्टर ऐसे डेवलप होते हैं कि दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट हम इससे राइट लेंगे अभी।
ये यहाँ से लेबर चौक भी बना दिया है। तो इंडस्ट्री है तो लेबर तो रहेगी। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे। ये आ गया है, आप स्ट्रेट पे आ गए क्योंकि आपका उससे स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ एक फैक्ट्री भी है, हमदर्द की फैक्ट्री भी है, जो काफ़ी दिन पहले इशू बना था। इस रोड पे आती है वो। मारुति का भी सर्विस सेंटर यहीं पे आता है। अगर मैं फैक्ट्रियाँ दिखाने लग गया ना तो यकीन मानना पूरा दिन 2 दिन निकल जाएंगे, इतनी बड़े बड़े ब्रांड है यहाँ पे ना। इसके बाद हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। ये बिल्कुल डेड एंड आ गया एमटी का, और ये सीधा रोड निकलेगा जो कि न्यू गुड़गांव की तरफ जाएगा। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो पूरा ये आपका। अब आ गए हम एक तरह से बाईपास पे, आईएमटी के बाईपास पे। तो यहाँ इस तरीके के गांव आपको मिलेंगे राइट साइड में। तो यहाँ आपको जो लेबर क्लास के रेंटल का जो काफ़ी अच्छा वर्क होता है यहाँ पे। तो मेरे इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड में सारी इंडस्ट्री आती है, पूरा एमटी लेफ्ट में है, और हालांकि बीच में भी गांव है। ये देखिए इस तरीके से ना आपको रेंटल इनकम बन जाती है। लेकिन ये है कम्प्लीटली इलीगल, बट कोई लाल दौरे में है या अभी तक चल ही रहा है। और ये इस तरीके की कुछ बिल्डिंग आपको दिखाई देंगी जो खंडर होती हो रही है। गवर्नमेंट को इन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो भी पेनल्टी बनती है, नहीं बनती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है, कुछ उसको सॉर्ट आउट करे और उसको आगे बढ़े, ना कि इस तरीके को खंडर होने दें। अब ये वेस्टेज है, लेकिन ये मेरे को जहाँ तक लगता है अफसरों की जिद। सरकार तो फिर भी सोल्यूशन कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अफसरों की जिद और वो रिश्वतखोरी जो हमेशा चलती आई है वो थोड़ा सा हैवी है। बट ठीक है, वो आपका एक अलग मैटर है रिश्वत का। लेकिन इन चीज़ों पे आगे वर्क होना चाहिए। देखिए, और एक इधर ये कूड़ादान, ये गवर्नमेंट का एक ये भी कमी है। तो ये थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो गवर्नमेंट को बड़ा जल्दी एक्शन लेना चाहिए। बट फिर हम वही अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि भाई हम करने क्या आए हैं, तो हम उसी पे चलते हैं। अब ये जैसे ये रोड है, ये टूटा हुआ बिल्कुल ना, लेकिन ये है कि प्राइवेट बिल्डर आने की वजह से देखिए मार के आगे तो हर कोई नाचता है। तो बिल्डरों की तो अप्रोच सीधी अपर लेवल पे होती है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो वो करवा लेंगे अपना किसी ना किसी तरीके से। और ये वो रोड है जो कि आपको पटौदी हाईवे, गुड़गांव पटौदी हाईवे से आपको कनेक्ट करेगा। ये सीधा रोड जाता है आपको। अगर आप पटौदी हाईवे से आ रहे हैं और द्वारका एक्सप्रेस वे पटौदी हाईवे से, तो ये रोड सीधा कनेक्ट करेगा आपको। ये एक इम्पोर्टेंट रोड होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि हाईवे तो नेशनल हाईवे बन रहा है 37W, तो वो सीधा ही आपको कनेक्ट करेगा यहाँ पे। सेक्टर 8 मेरे लेफ्ट में, मैं बता रहा राइट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट में आपको ये गांव वालों की ज़मीन, कोई रेंटल, कोई कुछ, या बिल्डर। तो ये चीज़ें हैं सारी, क्योंकि जो ये नए सेक्टर आए हैं ये सब बिल्डरों के पास है। HSIDC के ही सेक्टर है, बट सब बिल्डरों को दे दिए इन्होंने। ये मैं कहूँगा गवर्नमेंट का फेलियर भी है और एक तरह की प्लानिंग भी अच्छी है। तो हालांकि एक सिक्के को दो पहलू, लॉस और प्रॉफिट दोनों चलता है, तो वो दोनों चला हुआ है। ये एक स्वास्तिक ग्रीन है, ये देखिए आप ना, इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट और इंडस्ट्री प्लॉट आए हुए हैं। उसके बाद ये आपका आ गया वाटिका की लैंड आ जाती है। वाटिका भी ये कंसेप्ट था, पर वाटिका ने तो अब इसको चेंज कर दिया है। तो हम अपने एक टारगेट पे आ गए हैं, और टारगेट भी बहुत शानदार टारगेट है ये। मैं कहूँगा, मैं अपने अगर मेरी पर्सनली राय माने तो बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी है ये। उसका कंपैरिजन भी मैं आपको करता चलूँगा। अब ये आ गया हम डेड एंड पे, एक कोने पे। हालांकि स्ट्रेट रोड जा रहा है लेकिन वो बंद है। और जो आगे देख रहे हो आप, मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस कर लेता हूँ, और क्रॉस करके गाड़ी निकल जाए। तो ये रोड हालांकि कहाँ जा रहा है मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन इसके आगे आप देखोगे ना, तो ये जो आप देखोगे, ये जो टीला सा बना हुआ है ना, ये रोड है KMP और रेलवे लाइन। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। रेलवे लाइन यहाँ आ चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मारुति के लिए तो उन्होंने दे दी है इंटरनली, बट अब आगे देखो ये कहाँ तक जाते हैं। तो ये आपका आता है लास्ट डेड एंड। और अब हम आगे हैं अपने प्रोजेक्ट पे। इधर आपका फिर ये इधर आपका जैकवार बिल्डिंग जाती है।
और ये वो रोड आ जाता है। इधर आप जाओगे तो सीधा हाईवे की तरफ चले जाओगे, पटौदी रोड की तरफ चले जाओगे और आपका IMT माने न्यू गुड़गांव में जाएंगे। तो अब हम आ गए अपने एंट्री गेट पे। तो ये हमारा टी पॉइंट बनता है और यह आम रास्ता नहीं है, चलो नहीं है जी। तो ये जो आम रास्ता नहीं है ना, यही हमारी साइट है। तो ये आपकी एक मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, जो बहुत पहले बनाई थी। ये रोड अब बन गया, पहले ये रोड नहीं था। तो ये जितनी भी लैंड है लेफ्ट और राइट साइड, ये वाली साइड, तो इसमें ये M3M भी, ये M3M बिल्डर की लैंड है, जो कि इन्होंने पहले ED ने यहाँ रेड की थी सारी, और ED ही यहाँ पे इन्होंने ED ने कब्जा कर लिया था इस चीज़ को। लेकिन अब ये ED के पास, ED से रिलीज हो गई है ये लैंड। हालांकि मैं एक बार ये पढ़ूंगा, दिस लैंड इज बिलोंग्स टू, एक मिनट एक पढ़ लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। यूनियन बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड M3M इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर विल बी, एक मिनट ये देख लीजिए आप, ये आता है। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि भाई ये लैंड आ गई है, अगर कोई इस पे कब्जा करेगा तो उस पे केस चला जाएगा। तो ये पूरी लैंड आती है लगभग 140 एकड़, 140 एकड़ की ये लैंड है, जिसमें से 50 एकड़ जो है आपका इंडस्ट्री प्लॉट आएंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल भी आएंगे। अब रेजिडेंशियल में प्लॉट लाएं या बिल्डर फ्लोर लाएं, तो मैं जहां तक आपको ले जाऊंगा वहां तक इनकी लैंड है सारी। और ये क्योंकि अभी नक्शा वगैरह इनके पास आ गया, रेरा अप्लाइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि M3M है, एक बहुत बड़ा नाम है गुड़गांव में, मतलब छोटा मोटा नाम नहीं है। और आने वाला टाइम, मतलब आप आने वाला टाइम क्या, गुड़गांव डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये इंडस्ट्री एरिया में भी आ गया है, प्लॉटिंग लेके आ चुका है और बना के दे रहा है, सबसे बड़ी बात। और रेंटल इनकम यहाँ बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि HSIDC में ऑलरेडी 100% लगभग ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ प्राइवेट बिल्डर है, जैसे स्वास्तिक है, M3M है, गोल्डन सिटी है, तो ये सब इंडस्ट्री प्लॉट ये लाए हुए। ये देखिए जितनी भी लैंड आप देख रहे हैं ना, सब ये M3M की है। ये रोड जहाँ तक भी मैं जा रहा हूँ, ये M3M की लैंड में ही जा रहा हूँ। उसके पीछे आपका स्वास्तिक आता है, वाटिका आता है। और जो प्राइस भी है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत यूनिक प्राइस मैं दे रहा हूँ। तो ये देखिए, हम ये रोड वगैरह पे सब जगह हम जाके, ये मैं आपको ना लैंड के अंदर ही घुमा रहा हूँ। 140 एकड़ की ये लैंड है। तो आगे की तरफ आई थिंक इंडस्ट्री प्लॉट आएंगे, पीछे की तरफ ये जो है रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाएंगे। तो अब ये फ्लोर बना के बेचें या कैसे बेचें, तो ये चीज़ें आपकी आएंगी। तो ये शायद इंडस्ट्री में रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करूँ। बाकी मैं अभी आपको क्लियरिटी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो नक्शा वगैरह भी है नहीं। तो अभी प्लान ही स्टार्ट किया है और अभी EOI स्टार्ट हो चुकी है। तो बट मेरा पर्पज ये है कि भाई अब अगर आप एक रेंटल इनकम देख रहे हैं, तो बहुत शानदार रेंटल इनकम आपको मिलेगी। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, तो ये आपकी लैंड आ चुकी है। मेन हम उस पर लास्ट उस पर आ गए हैं, और अब हम दूसरी तरफ चलते हैं वापस मोड़ के। तो वापस हम आ गए हैं ये। तो इस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगा कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, देखिए सामने पर IMT दिखाई देगा। मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता तो IMT आ गई है। तो IMT तो लगते हुई है, वो एंट्री मैंने आपको दिखा दी है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ आया। और M3M जैसा बिल्डर, मैं उस चीज़ पे खैर बंसल जी का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। हालांकि उन्होंने, उनके ED भी रहा, वो डीलिंग भी रही, कुछ चीज़ें में आई भी हैं। तो ये आपका 24 मीटर रोड टाइप, 30 मीटर या ऐसा कुछ आएगा। तो मेन रोड पे आपका ये आ गया। सिक्योरिटी M3M की पूरी है ये। और ये आप देख लीजिए। अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं। अब आ गया इसका कि भाई कंपैरिजन तो करना बनता है। तो ये आपके साथ में लग रही है स्वास्तिक की लैंड, ये इधर ना, ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये स्वास्तिक की लैंड आ गई है। और ये हम आगे डेड एंड पे हम जाते हैं, अब अपनी एग्जिट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो डाउट में थी, बट अब ये डाउट हमारा 100% क्लियर हो चुका है कि लैंड अब M3M के पास है, सिक्योरिटी M3M की है, रोड M3M का है, सारा कुछ M3M का है। तो आप इसमें बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। रेंटल 100% रेंट पे चढ़ जाएगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी करा के दे रही है, नक्शा वगैरह पास कंपनी करा के दे रही है। हालांकि हमारे उस पर भी डिस्कशन हुआ है, तो वो डिस्कशन का पार्ट है कि अगर हमें खाली प्लॉट मिल जाए तो क्या होगा, तो उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो वो भी मतलब ये लगा लीजिए फर्स्ट फेज में है। तो चीज़ें, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी और आपको, हाँ लेकिन ये आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि नीट एंड क्लीन चीज़ आपको अब ये मिलेगी।
क्योंकि देखिए मैं ही वो खबर दिखाने वाला था M3M में यूट्यूबर है जो यूट्यूबर कि भाई M3M का ईडी ने कब्जा कर लिया है, और वो सच्चाई दिखाना भी मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि सच्चाई दिखाना मेरा काम नहीं है, लेकिन जब अच्छी चीज़ आएगी तो उसकी बढ़ाई करना भी मेरा ही काम है। किसी बिल्डर से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी से मेरे को प्यार भी नहीं है, और कस्टमर का सेफ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी मेरी कस्टमर को सेव करना है कि कस्टमर आपको इस तरीके से बेस्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे, कस्टमर मतलब कस्टमर को लूटा ना जाए। ये देखिए आपका सारा कुछ जो है आपका M3M के अंदर हम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है। तो कस्टमर को सेव करना भी मेरा काम है, और ये कॉमन रास्ता अब वैसे है या नहीं है तो खैर आगे नक्शे में पता चलेगा। तो ये चीज़ें आ गई है। ये अदर लैंड है जो फार्मर की लैंड है, तो ये HSIDC के ही प्लानिंग पे बन रहा है, लेकिन अब प्राइवेट बिल्डर बना रहा है। अब आ गया यहाँ की एक दूसरी कनेक्टिविटी भी आपको दिखाता हूँ न्यू गुड़गांव से। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं अभी। ये देखिए अब ईडी से रिलीज हो चुकी है, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। इंश्योर कि ये आपको 100% हम बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये बोर्ड लगाइए, देखिए आप ना, ये बोर्ड आप पढ़ लीजिए। M3M दिस लैंड बिलोंग टू M3 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बिल्डवार्ड प्राइवेट लिमिटेड, मॉडर्न डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी इसकी सिस्टर कंसल्ट कंपनी है। तो ये बंदा रिलीज करवा चुका है, और ये IMT आपके सामने रही। तो आने वाला टाइम तो है ही है, और प्राइवेट बिल्डर है तो नो डाउट कि आपको रेंटल मतलब जो असिस्टेंट जो देंगे वो भी देंगे 100%। तो ये चीज़ें आ गई हमारी, और सामने ही आपको बस लगी हुई मिलेंगी गवर्नमेंट की, जो आपके मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, फिर से इस बाईपास पे आ गए, और अब हम आपको कनेक्ट करेंगे न्यू गुड़गांव से, जो कि एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी होगी इस एरिया के लिए। क्योंकि देखिए लोग ऐसा नहीं है सब ही यहाँ रहेंगे, काफ़ी लोग आपको वाटिका DLF में भी रहते हुए मिलेंगे, तो उनके लिए भी एक इजी कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि ओनर तो यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ प्लॉट साइज जो आएंगे वो आपका 100 गज से लेकर और 180 गज मैक्सिमम तक जाता है, तो ओनर तो यहाँ कहाँ रह पाएंगे। तो उनके लिए कनेक्टिविटी इजी हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, प्राइस की बात हम कर रहे हैं, पता मैंने बताया होगा, मैं दोबारा से बताता हूँ। जो HSIDC में प्राइस चल रहा है वो लगभग 1.25 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये मीटर के हिसाब से चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ स्वास्तिक की, तो वो आपका 80,000 से 90,000 रुपये के आसपास चल रहा है। गज का रेट है, खाली प्लॉट का रेट है। भाई गोल्डन सिटी का जो अभी एक फेस तो सोल्ड हो गया, नेक्स्ट फेस जो आ रहा है वो आपका आ रहा है लगभग 90,000 रुपये से। बड़े प्लॉट है तो 85,000 रुपये गज के हिसाब से वो दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग गज के हिसाब से बेच रहे हैं, हालांकि मीटर में होता है सारा। तो एक वो जैसे प्राइस कम करने का एक तरीका होता है। और M3M जो प्लान कर रहा है अभी, फाइनल रेट मत मानिए, अभी बहुत चीज़ें इसमें हो सकती है और भी आएंगी, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, मैक्सिमम रेट हम दे रहे हैं 1.25 लाख रुपये मीटर दे रहा है, जिसमें वो बनाने की भी कह रहा है। तो अगर गज की बात करें तो 1,05,000 रुपये गज आ रहा है, विद आपकी कंस्ट्रक्शन करके आ रहा है। तो वो अभी क्योंकि अभी स्टार्टिंग किया, तो हम तो चाहते हैं कि EOI आपका पहले आए, और ताकि आपका EOI में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जनरेट हो। तो ये आपका पटौदी रोड आ गया, देखिए वॉकिंग पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पटौदी रोड आपका आ गया। अब ये तो आपका हाईवे से कनेक्टेड हो गया, NH जो 352W में आपको बता रहा था वो आ गया। आपका NH 48 आगे की तरफ है। देखिए अभी तक आपने ये देखा होगा कि HSIDC के ही सेक्टर होते रहे हैं, उसमें आपने कुछ यूनिक नहीं होगा। जैसे आपने एक चीज़ हमने काफ़ी एक्सप्लोर की है, ये जो कनेक्टिविटी आती है, ये पुराना रोड था जो हियातपुर को पटौदी इस IMT से जोड़ता था, ये वाला पुराना रोड है। तो ये हाँ, अभी तक आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। आपको एक अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी एमिनिटीज, क्लब से लेकर, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। क्योंकि वो जो हुड्डा के सेक्टर में, तो वहाँ बिल्डर लॉबी ने एंट्री कर ली थी। तो बिल्डर लॉबी पे एक लोगों को एक विश्वास है कि भाई एमिनिटीज़ के मामले में वो किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हालांकि महंगा पड़ता है, लेकिन लोगों को एमिनिटीज़ भी चाहिए होती है, तो वो जाते हैं। जैसे कि बाबा रामदेव ही लगा लीजिए, आपको सस्ता भी इलाज है, महंगा भी इलाज है, 5 स्टार 7 स्टार भी वो अपनी ग्रो कर रहे हैं, और हॉस्पिटल भी ऐसे ही हैं। तो बट ये इंडस्ट्री एरिया में भी अब ऐसे होगा। तो अब बिल्डर लॉबी ने देखिए, आप इस तरीके से बसें खड़ी होना, इस तरीके से आपका सफाई ना होना, ये चीज़ें आपको
दिखती हैं। लेकिन जब बिल्डर आ गया तो बिल्डर आपको एक कैच करेगा अपनी माल महंगा बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ ड्रॉ सिस्टम होता था पहले तो, सॉरी IMT में तो ड्रॉ सिस्टम पहले तो, ऑक्शन से पहले का तो मेरे को नहीं पता, बट अब तो ऑक्शन होता है। लेकिन आपको वो चीज़ें एमिनिटीज़ नहीं मिलती है। अब आपको वहाँ पे ये सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी और एक नई नई चीज़ें अब हर बिल्डर आपको एक अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि मेरा माल पहले ले मेरे, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये पहला जरूर है बट लास्ट नहीं है। तो आपको आए दिन आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री का पता चलेगा। जैसे कि यहीं आपका 4 बिल्डर यहीं हैं, उसका सिग्नेचर ने सिद्रावली के पास किया हुआ है, एक सिग्नेचर ने सोना रोड पे निकाला हुआ है, ऊपर वाला ला रहा है, बहुत ऑप्शन आ रहे हैं अभी जो आपके इंडस्ट्री प्लॉट के साथ आ रहे हैं। तो ये जो रेड लाइट है इससे हम अब लेफ्ट जाएंगे, तो जो ये लेफ्ट लाइट जाने का मतलब आपका न्यू गुड़गांव और मेट्रो का रूट आपका यहीं आता है और यहीं से फिर आपका मारुति की तरफ टर्न होगा। तो ये मेट्रो का रूट है जिससे मैं आया हूँ, ये भी मेट्रो का रूट है आपका, और आई थिंक IMT होते हुए ही जाएगा, सेक्टर मारुति के पास से तो निकलना ही पड़ेगा उसको। तो आपको ये ही मेट्रो का रूट आने वाले टाइम में कनेक्ट करेगा और ये न्यू गुड़गांव का कनेक्टिविटी आ जाएगी। अब इसका जैसे ही हम आगे चलेंगे तो DLF की टाउनशिप, DLF गार्डन सिटी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आपके हर तरफ रेजिडेंशियल एरिया है और एक अब लग्जरी इंडस्ट्रियल प्लॉट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए नाम तो बदलना पड़ेगा। और M3 हमको मैं कह दूँ कि बेसिक प्रॉपर्टी ला रहा है तो वो बेईमानी होगी। देखिए M3 हम एक लग्जरी लाता है, अब वो इंडस्ट्री में क्या लग्जरी लाएगा वो उसका सोच है, लेकिन लाएगा जरूर, ये मेरे को पूरा विश्वास है। ये रोड वगैरह सब आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो कभी टूटे ही नहीं थे। उस बंदे की खासियत ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली काम करता है इन चीज़ों को लेकर। बंसल जी जो हैं, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं चीट भी करते हैं। तो ये चीट वर्ड इसलिए है क्योंकि सॉलिट्यूड वगैरह में भी आता है, बट डिपेंड है कि आपका ब्रोकर कौन है, कितना एफर्ट लगाता है, बिल्डर के पॉलिसी के तहत ही चलता है। तो ऐसा है तो फिर वो आपको बिल्डर की तरह सोचेगा, अदरवाइज वो आपके फेवर की बात करेगा, क्योंकि जो आपका ब्रोकर होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है हर जगह, आपको फंसने से हर जगह बचाएगा। बट ये है कि अब डिपेंड है कि दो चीज़ें फ़र्क डालती है, लालच और, क्योंकि बायर का भी अपना लालच होता है, ब्रोकर का भी अपना लालच होता है। तो वो लालच से सब बचेंगे तो आपको नो डाउट ये आपको अलग ही एक डेवलपमेंट पे ले जाएगा। तो ये अब हम न्यू गुड़गांव में एंट्री कर चुके हैं अब आप। तो बस अब वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, एंड करता हूँ, और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ, एक बेहतर रेंटल इनकम के साथ, क्योंकि मैं आपको कोई रेंटल बता भी दूँ तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड होता मार्केट पे। बट हाँ, अभी पिछले अगर 5 साल की बात करो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आया है इंडस्ट्री प्लॉट्स में, और इंडस्ट्री प्लॉट जो चढ़ेंगे वो आपके डेवलप होता है बिजनेस के ऊपर। जितनी गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज देंगी, जैसे अभी क्या है कि रेलवे लाइन नहीं था, इंडस्ट्री के लिए रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कच्चा माल लाने के लिए, वो आ गई है। KMP का ड्रॉप अप एरिया यहीं आ गया है। 352W NH हाईवे 2 लग चुके हैं, NH48 एंड 352W लग चुका है, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें, और एक इको फ्रेंडली, आपका गवर्नमेंट जो है वो इको फ्रेंडली रहती है हमेशा से, सरकारें कोई आओ, क्योंकि देखिए ना चौटाला जी ने आपको ये दिया, IMT बना के दी, हुड्डा जी ने आपको KMP बना के दिया, और कांग्रेस ने, हुड्डा जी का कांग्रेस ने बनाया, उधर इन्होंने वो, अब BJP ने आपको रेलवे लाइन तक ला के दी कनेक्टिविटी। तो और न्यू गुड़गांव डेवलप किया, न्यू गुड़गांव खैर कांग्रेस के टाइम से ही हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको हर गवर्नमेंट यहाँ फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पैसा सरकार को मिलता है, तो इसीलिए आप इसमें बेधड़क आप पैसा लगाएं। और आपको अब कंपैरिजन मैं करता हूँ, आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर आप वैसे दुकान या SCO लेते हैं तो SCO तो खैर फिर भी लोकेशन अगर ठीक है तो मैं उसको फिर भी करूँगा, लेकिन कॉमर्शियल में भी आपको अप्रिशिएशन मिलता है। लेकिन एक फैक्ट्री एक ऐसी चीज़ है, एक मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी, ये पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है, सॉरी ये मैं बताना भूल गया, ये कोली यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये देखिए न्यू गुड़गांव के 37 सेक्टर आता है। तो अब ये गुड़गांव के सेक्टर में स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो आपकी कभी फेल नहीं होती, कारीगर हमेशा कभी फेल नहीं होता, हाथ का कारीगर। तो इसलिए इसमें आपको कभी ये खाली मिलेगी ही नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बस इसके साथ अब यही वीडियो को एंड करते हैं। सॉरी
यही वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह प्यार बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम DLF के गोल चौक पे आ गए हैं, आगे सती चौक आ जाएगा, बट हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।